गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है चाय, कॉफी और तिलहन की भौगोलिक दशाएं और उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं चाय के विषय में। चाय एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंध, जैसा कि आपको पता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा से जो ऊपर वाला जो भाग है भारत का वो उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसके लिए जीवाश्म युक्त मिट्टी और ह्यूमस युक्त जो मिट्टी है वो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चीन के बाद चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और इसके लिए वर्ष भर कोषण और नम जलवायु। कोषण क्या होता है कि जब वर्षा है यानी जो जलवायु है वो आर्द्र होनी चाहिए और गर्मी भी होनी चाहिए। पाला रही जलवायु, पाला नहीं पड़ना चाहिए कि सर्दी के मौसम में हम देखते हैं बाहर निकल के तो घास के ऊपर कुछ फेज एक जो परत है वो जम जाती है, तो वो पाला होता है। तो पाला इस फसल के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो पाला रही जलवायु होनी चाहिए, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली जो लगातार होने वाली जो वर्षा है वो इस फसल के कोमल पत्तियों के लिए बहुत ही जरूरी है। कोमल पत्तियों का विकास वर्ष भर लगातार होने वाली वर्षा से होता है। और ये कृषि क्या है, श्रम प्रधान कृषि है, क्योंकि इस कृषि को करने के लिए जैसे चाय की पत्तियों को चुनने से लेकर के और जितने भी काम हैं वो सारे के सारे क्या है, मानव श्रम के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए ये क्या है, श्रम प्रधान कृषि है। और इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम, मतलब ऐसा नहीं है जो अकुशल श्रमिक हैं जिनको चाय की पत्ती चुनना नहीं आता उनको इस काम में नहीं लगा सकते। वही लोग जो अपने काम में निपुण हैं वही लोग क्या है, इस काम को कर सकते हैं। उत्पादक क्षेत्र क्या है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियाँ जो कि पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु, केरल और असम। अगर मानचित्र पे देखें तो ये हमारा क्या है, चाय उत्पादक राज्य मैंने ये सर्कल के द्वारा दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है जहाँ पर ये जो जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो उत्पादक जो क्षेत्र है वो क्या है, आसाम है। इसके अलावा ये हमारा जो ये त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और ये हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कॉफी। कॉफी क्या है, भारत के अंदर विश्व में जितनी कॉफी उत्पादित होती है उसका 3.5% भारत के अंदर पैदा होता है। और भारत की जो एक किस्म है जिसका नाम है अरेबिका किस्म, विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये कॉफी की सबसे बढ़िया जो एक प्रजाति है जो भारत के अंदर उगाई जाती है। और मुख्य रूप से जो कॉफी है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों में शुरुआत में उगाई गई थी, और जो कि कर्नाटक में है। और उसके बाद क्या है, अब ये नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास उगाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अब देखिए कि कॉफी का जो उत्पादन है हमने ये त्रिभुज के आकार से दिखाया है। तो ये हमारा कर्नाटक है, बाबा बुदेन की पहाड़ी है, उसके बाद ये तमिलनाडु, और ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश, सॉरी ये केरल, ये तमिलनाडु, और ये क्या है, कर्नाटक। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, कॉफी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, तिलहन। तिलहन क्या होता है, तेल देने वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या है, तेल प्राप्त होता है। और वो तेल है वो खाने में या अन्य जो उद्देश्य हैं उनके अंदर उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। मुख्य जो फसलें हैं वो मूंगफली, सरसों, नारियल, बिनोला, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो तिलहन फसलें हैं, और इनका उत्पादन भी भारत के अंदर प्रचुर मात्रा में किया जाता है। तो तिलहन उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और जो तोरिया उत्पादन है, तोरिया आप सभी उससे परिचित होंगे, जो एक रबी की फसल है जो हमारे खेतों में सर्दी के मौसम में गेहूं के साथ उगाया जाता है, या गेहूं के अंदर भी उसको उगाते हैं। तो इसमें कनाडा और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। और कुल बोए गए क्षेत्र का, यानी भारत में जितनी भी क्या है फसलें बोई जाती हैं पूरे साल के अंदर, तो उसका 12% जो भाग है उसके ऊपर केवल क्या है, जो तिलहन की फसल है या जो तेल की फसल है वो उगाई जाती है।
आगे बढ़ते हैं कि जो ये तेल की जो फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, उनका इस्तेमाल, उनका उपयोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। जो खाने में हम तेल प्रयोग करते हैं वो तिलहन की फसलों से ही आया होता है, और साबुन बनाने में और श्रृंगार का सामान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली है वो एक खरीफ की फसल है, और जो मूंगफली की जो फसल है वो जितनी भी हमारी जो तिलहन की फसलें हैं उनका आधा उत्पादन क्या है, अकेले मूंगफली की फसल से लिया जाता है। और ये मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर इसको उगाया जाता है। मूंगफली की फसल को मैंने प्लस के निशान से दिखाया है, ये तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है। तो ये क्या है, मूंगफली उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ और फसलें हैं जैसे अलसी, सरसों, ये क्या है, रबी की फसल है। मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है, जो कि मानसून के आगमन के साथ उसको उगाया जाता है, लेकिन ये शुष्क प्रदेशों में उगाई जाती है। अलसी और सरसों की फसल है, रबी की फसल है, सर्दी के मौसम में इसको उगाया जाता है। तिल क्या है, उत्तर भारत में एक खरीफ की फसल है, यानी गर्मियों में इसको उगाया जाता है, और दक्षिण भारत में क्या है, एक रबी की फसल है। और जो अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों की फसल है, दोनों मौसम में उसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया चाय, कॉफ़ी और तिलहन की भौगोलिक दशाएं और उसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। आगे हम अगली खाद्यान्न फसलों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।